गुड आफ्टरनून। तो ये वाले सत्र में जिम कुओ से चौथी घनत्वता के बारे में पूछ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम चौथी घनत्वता में हैं या चौथी घनत्वता को कैसे जज करेंगे। दो सवाल हैं इसमें और वो दोनों ही तकरीबन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, घनत्वता से। तो कुओ कहते हैं कि तुम ऑलरेडी चौथी घनत्वता में हो, तुम्हारे शरीर तीसरी घनत्वता के हैं, इसलिए तुम चौथी घनत्वता की धरती को देख नहीं पा रहे हो, जो इस वक्त चौथी घनत्वता की ऊर्जा जो तीसरी घनत्वता की धरती के साथ अ, एक हो रही है, उसको तुम देख नहीं पा रहे हो। However, far below the level of conscious awareness, you are more and more aware of your power, your truth, your beauty. The thinning of the veil has been occurring for some time as these energies interpenetrate more and more. At this time, there is virtually nothing of third density energy left. There is just enough energy left for a few more of your years in which entities can make the choices that will place them in a position to be able to graduate from third density of love to the density of love, which is your fourth density. हालांकि सचेत जागरूकता के स्तर से बहुत नीचे आप अपनी शक्ति, अपनी सच्चाई और अपनी सुंदरता के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होते हैं। इन ऊर्जाओं के कारण पर्दे का पतला होना कुछ समय से हो रहा है। ओके, पर्दे का पतला होना कुछ समय से हो रहा है क्योंकि ये ऊर्जाएं अधिक से अधिक एक दूसरे में प्रवेश कर रही हैं। सॉरी, हाँ, इस समय वस्तुतः तृतीय घनत्व ऊर्जा का कुछ भी नहीं बचा है। आपके कुछ और वर्षों के लिए पर्याप्त ऊर्जा बची है, जिसमें संस्थाएं ऐसे विकल्प चुन सकती हैं जो उन्हें तीसरे घनत्व से प्रेम के घनत्व यानी आपके चौथे घनत्व तक पहुंचने में सक्षम होने की स्थिति में रखेगी। तो जिम पूछता है कि मुझे एक बहुत ही अजीब बात लग रही है कि लातवी के घर के संबंध में एक विरोधाभास है और मैं कुछ नाटक नखरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या सूरज के ऊपर हमेशा रहना, क्या छठी घनत्वता वाले ही लोग उस पर रहते हैं या सूरज पे रहने का मतलब है कि आप छठी घनत्वता के हो? तो कुओ कहते हैं कि छठी घनत्वता के लोग सूरज के अंदर रहते हैं, उनकी छठी घनत्वता के लोगों की ही वो जगह है। पांचवी घनत्वता के लोग वहां पर नहीं रह सकते क्योंकि उनकी कंपनता में अभी वो शुद्धता नहीं आई कि वो सूरज के ऊपर रह सकें। लेकिन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनियन ऑफ व्हाट यू वुड कॉल मेल फीमेल एनर्जीज देयर is in this that state of consciousness that involves mutual love each for the other, the possibility of moving into sun bodies in order to express the fusion of sexual congress, light to light and love to love. That energy cannot be sustained, and so when the expression of love has been concluded, the fifth density entities move out of that level of vibration and into their fifth density physical planets, bodies. तो वो कहते हैं कि पांचवें घनत्व वाले लोग सूर्य शरीर के भीतर रहने के लिए आवश्यक स्पंदनात्मक शुद्धता को बनाए नहीं रख सकते हैं। हालांकि जिसे आप पुरुष महिला ऊर्जा कहते हैं, उसके मिलन के प्रभाव में चेतना की उस स्थिति में जिसमें आपसी प्रेम, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम शामिल होता है, संलयन ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए सूर्य पिंडों में जाने की संभावना होती है। यौन सम्मिलन का प्रकाश से प्रकाश और प्रेम से प्रेम की ऊर्जा को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसलिए जब प्रेम की अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती है तो पांचवें घनत्व वाली संस्थाएं कंपन के उस स्तर से बाहर निकल जाती हैं और अपने पांचवें घनत्व वाले भौतिक शरीर में चली जाती हैं।
अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि भौतिक शरीर में चली जाती हैं, इसका मतलब ये कि 5वें घनत्व वाले लोग वहाँ पर आते हैं, जब उनको कामुकता संलयन क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वो संभोग या जो भी है वो करना होता है, क्योंकि उसके लिए जो पवित्रता चाहिए वो 5वें घनत्वता की कंपनता में नहीं है, तो वो 6ठे घनत्वता में आते हैं। और यहाँ आने के बाद जब उनका काम पूरा हो जाता है तो अपने 5वें घनत्वता के शरीर में वापस चले जाते हैं। तो इसका मतलब कि वो अपने प्लैनेट पर भी जाते होंगे, क्योंकि उसने यहाँ पर कहा है कि वास्तव में ऐसा ही है कि सूर्य पिंडों के हिस्से के रूप में रहने की 6ठी घनत्वता की आदत है, कि मतलब 6ठी घनत्वता के लोग इसी में रहते हैं। तो लातवी का जो शरीर है वो लातवी 5वीं घनत्वता का है, लेकिन वो सूर्य पर भी जाता है। तो शायद इसलिए जिम ने ये सवाल किया होगा। उसका 4थी घनत्वता के प्रेम से क्या ताल्लुक था, या उसने ये सवाल क्यों किया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबा है, मतलब उस एक क्वेश्चन में शायद मुझे घंटा 1.5 घंटा लग जाए, तो मैं इसे यहाँ रोक के उसे अलग से करती हूँ। सिर्फ एक सवाल, और वो सवाल है कि 4थी घनत्वता के अंदर आध्यात्मिक उन्नति करना, ऐसे लग रहा है कि बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। ऐसा कोई आसान तरीका है जिससे हम 4थी घनत्वता में उन्नति कर सकें? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है। तो अगले वीडियो में देखते हैं कि क्या कहते हैं।